मेरा कन्हैया ऐसा है नहीं, पर तुम उलेना न लेकर के आए। आज पकड़ जाते हैं, फिर भी भगवान छूट जाते हैं। अंत तो गत्ता भगवान ने यशोदा से कहा, माँ मुझे गोपिकाएं बदनाम करती हैं। बोले तो? बोले अब हमारी लकड़ियां पूज दो, हम जंगल जाया करेंगे, वहां हम ग्वाल वालों के साथ खेला करेंगे। माँ ने आज लकड़ियां पूजी है और बड़े प्रेम से छोटे छोटे बच्चों को लेकर के साथ में गए ग्वाल वालों। और जिस समय भगवान इधर आए जंगल में, उसी समय कंस के यहाँ से भेजे हुए राक्षस आने लगे। एक राक्षस बकासुर आया, बगले का भेष बनाए, आगत सहसा कृष्ण, आते हुए देखा कृष्ण को, इसने बड़ी चोंच फैला दी और चोंच फैला करके भगवान को पकड़ लिया। और जिस समय मनसुका ने देखा, बोले कन्हैया ये क्या हो गया? भगवान बहुत छोटे बन गए, और छोटे बन गए जिस समय इन्होंने निकलना चाहे तो कंठ में जब पहुंचे तो गर्म इतने हो गए भगवान कि इसको अब ऐसा लग रहा है कि निकाल दें बाहर। अब ऐसे ही होता ही है, जब कभी किसी धोखे से, हाँ कोई धोखे से खाना में गर्म चीज खा ले तो ऐसा लगता है कि अंदर जितने जल्दी जा पावे तो अंदर जाए और नहीं थूक दे बाहर। पर भगवान तो चिपक गए कंठ में, और जब चिपक गए थोड़ी देर मुंह फैलाता रहा, घनघोर गर्जना हुई। और अगासुर को भी, ये पूतना का भाई था, इसने प्रतिशोध किया। ये राक्षस कहने लगा, अजगर का भेष बनाए है बड़ा। वंशका कहने लगा, महाराज ये गुफा नहीं देखी? श्याम कहने लगे, ये गुफा नहीं है, ये खतरा है उसके अंदर जाने में। हमारे भैया अमन जी 110 रुपए भागवत भगवान में अर्पण किए। भगवान इनको प्रसन्न रखे। देखिए सज्जनों, हाँ हमारे भैया मनोज जी 100 रुपए भागवत भगवान में अर्पण किए। भगवान इनको प्रसन्न रखे। हमारे भैया रामकिशोर जी 50 रुपए भागवत भगवान में अर्पण किए। भगवान प्रसन्न रखे इनको। ऐसा मारा कि मनसुका के पीठ में लगी गेंद और काली कुंड में गिर गई। आज बलराम को नहीं लाए थे, पर मनसुका वहीं पर, बलराम होते तो कुछ रोकते, पर मनसुका कहने लगा, लाओ मेरी गेंद। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कहने लगे, मनसुका अभी रोक लो। बोले नहीं, हमारी गेंद लाना पड़ेगा तुम्हें। कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने छलांग लगा दी, और जो ही छलांग लगाई है ऊपर डुब्बी नहीं उछाली, नीचे चले गए, सीधे नीचे ही चले गए। और जहां पर कालिया सो रहा, नागपतियां बैठी हैं। नागपत्नियों ने देखा, देख करके भगवान के सुंदर स्वरूप को
हाथ जोड़ करके कहने लगी, बेटा तुम्हारा कितना सुंदर स्वरूप है, तुम जाओ। माने नीलिमा में कालिमा मिल गई। और जिस समय भगवान को ऐसा किया, पर भगवान क्रोध से इतना कड़ा शरीर कर लिया कि इसकी नसें सब ढीली हो गई, जो लगता था शरीर में ढीला पड़ गया। और जब देखा ऊपर, क्या है, मैंने फुफकार मारी है, ये बच कैसे गया। हाँ, हमारे भैया जय प्रकाश गुप्ता जी 50 रुपए भागवत भगवान में अर्पण किए। भगवान इनको प्रसन्न रखे। और आगे की कथा बड़ी सुंदर है, इसलिए सूक्ष्म में थोड़े थोड़े प्रकाश डाल रहे हैं। जिस समय कड़ा शरीर किया, इसने देखा